पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाजत देने की दरखास्त पर शाम 5 बजे तक कानून के मुताबिक फैसला करें। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को हुक्म। जस्टिस तारिक नदीम ने कहा, आज जो इख्तदार में हैं, माजी में वो अपोजिशन में थे। लाहौर बड़ा शहर है, जलसे के लिए 2-3 जगह मुख्तस कर दें। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, कोई ऐसा काम कर जाएं जिससे लोग आपको याद रखें। अदालत ने पीटीआई का लाहौर में जलसा रुकवाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, धमकियां देने और तज़हीक करने वालों को जलसे की इजाज़त क्यों होनी चाहिए। एक सूबे को किसी दूसरे सूबे पर यलगार करने का मैंडेट नहीं मिला हुआ, क्या गारंटी है कि ये लोग पुरअमन रहेंगे। पाकिस्तान आगे जाना चाह रहा है, मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन इन्हें मुल्क में जंग करनी है। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी। जराए के मुताबिक ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने में इख्तियार बढ़ जाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की सदर से जल्द मंजूरी का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मखसूस नशिस्तों के मामले पर गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताख़ीर इंसाफ का कत्ल है। स्पीकर सिंध असम्बली ने भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा, तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला काबिल अमल नहीं रहा। तरमीमी एक्ट को लागू किए बगैर नशिस्तें मुख्तस नहीं की जा सकती। कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को खत। अयाज सादिक ने कहा, पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देने वाले अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन पार्लियामान के बनाए कवानीन की इज्जत करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाअहली और बदनज़मी पर 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध, इलेक्शन अफसर कराची और डायरेक्टर एडमिन शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंक्वायरी मुकम्मल होने और अगले अहकाम तक अफसरान को कराची में ही रहेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में समाअत आज होगी। बुशरा बीबी के वकील आज जराह शुरू करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर बानी पीटीआई के वकील ने आखिरी गवाह पर जराह मुकम्मल की। अगर हमने पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ पहुंचाना है, अगर हमने अपने अदालती निज़ाम दुरुस्त करवाना है, तो फिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना पड़ेगा। डैम बनाना नहीं, टमाटर और पकोड़े की कीमत क्या है नहीं, कराची को पुराना कराची बनाना है या नया कराची बनाना है, उससे कोई काम नहीं। सिर्फ वो काम जो आइन के हवाले से हो वो एक अदालत, जो क्रिमिनल हो, सिविल हो, बाकी जो आपके तमाम इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, उसके लिए कोई और रास्ता ही नहीं है। बिलावल भुट्टो ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर दी। कहा, अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत जरूरी है। पार्लियामान और सड़कों पर लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, वादा पूरा करेंगे। जजेस सिर्फ वो काम करें जिसका हलफ उठाते हैं। डैम बनाना, टमाटर पकौड़े की कीमत और पुराना कराची बनाना जजेस का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 15% केसेस को 90% वक्त मिलता है। आईनी केसेस एक और क्रिमिनल सिविल केसेस दूसरी अदालत सुने। आवाम को फौरी इंसाफ दिलाने के लिए काम करना होगा। सूबाई सतह पर भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। मिसाके जमहूरियत में किए वादे पूरे करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बिलावल भुट्टो और आजम नज़ीर तारड़ को मुसव्वदे का कुछ इल्म नहीं। खुसूसी कमेटी में भी कोई ड्राफ्ट नहीं दिया गया। हुकूमत सिर्फ कठपुतली का किरदार अदा कर रही है। हुकूमत एक फ़र्द के लिए सुपर अदालत बना रही है। आईनी मामलात सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं होते?
किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। ऐसी कोई मजीद तरमीम आई तो उसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। उमर अयूब पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और इक़्तिदार न सिखाएं। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। पीपल्स पार्टी का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। शाजिया मरी ने कहा, बिलावल भुट्टो पार्टी मंशूर के तहत आईनी इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। मार्शल लॉ का ख्वाब देखने वाले शिकस्त खोरदा रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 82,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड करते देखा गया। चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म की शिरकत। आसिफ जरदारी ने कहा, चीन ने मौशी मैदान में तरक्की के संगे मील अबूर किए। पाकिस्तान और चीन आजमाइश की हर घड़ी में मजबूत दोस्त रहे। शहबाज शरीफ बोले, चीन ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए हमेशा किरदार अदा किया। IMF से मुज़ाकरात में चीन का ताउन काबिल तहसीन है। CPEC फेज 2 के तहत रवाबित बढ़ेंगे। IT, मादनियात समेत दीगर शोबों में ताउन को फरोग मिलेगा। चीनी सफीर ने तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया, केक भी काटा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लाहौर जलसे के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आला से पेशावर, हज़ारा और मालाकंड के ओहदेदारों की अलग अलग मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने वज़रा को 2000, MPA को 1000, तंजीमी ओहदेदार को 500 और UC ओहदेदारों को 100 कारकुन लाने की हिदायत की। सड़कों की बंदिश और रुकावटें हटाने के लिए मशीनरी साथ लेकर जाने पर इत्तेफाक। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, लाहौर में इस्लामाबाद से बड़ा जलसा करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से काफिले को लीड करेंगे। हुकूमत अवामी समुंदर का रास्ता रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत न करे। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में क्या बात हुई? कमेटी में क्या मुशावरत हुई? पीपल्स पार्टी और JUI आमने सामने। बिलावल भुट्टो ने कामरान मुर्तज़ा का बयान मिस कम्युनिकेशन का नतीजा करार दे दिया। कहा, ना कोई मजबूरी थी, ना कोई डर और ना ही खौफ। हुकूमत नई तरमीम से मिलिट्री कोड कायम करना चाह रही थी। JUI के मुतालबे पर आर्टिकल 8 में तरमीम मुसव्वदे से निकलवाई। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बयान पर कायम। कहा, अल्फाज में थोड़ा रद्द-बदल हो सकता है, मफहूम वही था, मैं उस पर कायम हूँ। मुर्तज़ा वहाब का फ़ोन आया था, मसरूफियात की वजह से जवाब ना दे सका। बिलावल भुट्टो ने कहा, इफ्तिखार चौधरी ने सियासी इकोटिज्म वाली रिवायत डाली। कभी साकिब तो कभी गुलजार रिवायत आगे लेकर चले। पार्लियामेंट ने 58(2) खत्म की। इख्तियार इफ्तिखार चौधरी के पास गया, जो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। फिर खोसा साहब ने मियां साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया। कराची में खुरंगी क्रॉसिंग नदी के करीब मोटरसाइकिल सवार फैमिली से डकैती। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान 28 लाख रुपए और 2 मोबाइल फोन छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक धागे का कारोबार करने वाला शहरी डिफेंस में किसी को रकम अदा करने जा रहा था। कराची में मुख्तलिफ वाकयात में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। सुरजानी टाउन में चौथी मंजिल से गिरकर 3 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। जमाली पुल से न्यू सब्जी मंडी जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक। सिंगर चौरंगी के करीब होटल में काम करने के दौरान करंट लगने से एक शख्स चल बसा। कोयटा में सरियाब रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से लीवीज एहलकार जाँ बहक। फायरिंग करने वाले मुलजिमान फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। नौशहरा पुलिस ने इस्लामाबाद से चोरी किए गए बिजली के खंभे बरामद कर लिए। पुलिस ने मशकूक ट्रक को रोककर पूछगछ की। मुलजिमान खंभों से मुतालिक दस्तावेज फराहम न कर सके। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। बलूचिस्तान में पंजगोर से कराची आने वाली कोच और ट्रक में तसादुम, 20 अफराद जख्मी। जख्मियों को कराची के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में पासपोर्ट्स इजरा का बैकलॉग खत्म। DG पासपोर्ट ने कहा, 1 माह में नए प्रिंटर की शिपमेंट पाकिस्तान आने की उम्मीद है। नए प्रिंटर्स आने से पासपोर्ट के इजरा का अमल नॉर्मल हो जाएगा। बैरून मुल्क से ऑनलाइन अप्लाई करने वाले पासपोर्ट का
बैकलॉग भी निपटा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सेहत कार्ड की मद में इंश्योरेंस कंपनी की 19 अरब रुपए की मकरूज। रकम की अदम अदायगी से कई अस्पतालों में सेहत कार्ड सर्विसेज मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर इजलास, 70 मनसूबों और 7 प्रोग्राम्स पर पेशरफ्त का जायजा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, आवाम की भलाई के मंसूबों की शफाफियत, अमल दरामद की रफ्तार और मयार पर समझौता नहीं करूंगी। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान 21वीं बार रुकन मुंतखब हुआ। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एलामिये में कहा, मेंबरशिप पाकिस्तान के फाल किरदार की अक्कास है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से आईसीसी वक्त की मुलाकात। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट